नमस्कार, मैं रंजित सर। रंजित इंग्लिश बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं मैथ, जो 10th क्लास का है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें एक लेक्चर इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूं। आज सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से मैं पढ़ा रहा हूं। देखिएगा, कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में क्या लगाता है, फिसलन पट्टी लगा देता है। क्या लगाना चाहती है? कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना मीटर का होना चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। ठीक है ना? कितना डिग्री कोण पर? 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना मीटर का, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की क्या करना है, लंबाई क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बता देना है। ठीक है ना? अब हो रहा है का नहीं ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ठेकेदार में 2 गो मैथ है बाबू। एक आता है यहाँ पर, देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैसन फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। अब हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ देते हैं कितने के लिए, 5 वर्ष से कम के अधिक, कम के लिए। ठीक है, अब 5 वर्ष से किसके लिए, कम के लिए। आप ध्यान से देखिएगा, जिसका शिखर का था 1.5 मीटर का, ये आपका शिखर है कितना मीटर का ही है, 1.5 मीटर का। और ये इसका भूमि है, ये कौची है, भूमि है। अब इसके बाद कहता 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। यहां से अब क्या कहता है, यहां से अगर इसको 30 डिग्री के कोण पर हमने क्या किया, झुका दिया। कितना डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। बोलिए कितना डिग्री का है जी? 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसके नामकरण कर सकते हैं। मान लिया जाए इसका नाम है ए, इसका नाम है कोची बी, इसका नाम है सी। हमको निकालना कोची होगा, ये तो शिखर की ऊंचाई दे ले, जिसको हम लोग लंबे भी कहते हैं ना। आई कोची हो गया जी, आधार। आई कोची हो गया, कर्ण। हमको मान किसका निकालना होगा, एसी का। ये फिसल पट्टी एकरी पर बच्चा लोग क्या करता है, फिसलता है। ठीक है, तो फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए कितना फिसल पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, और 5 से अधिक, तो 5 से कम के लिए है, 5 से किसके लिए है, अधिक के लिए। तो यहाँ कहता 5 वर्ष से कम के लिए बच्चों के लिए। तो ध्यान से आप देखेंगे, 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए यहां से हम लोग निकालेंगे सबसे प्रथम साइन थीटा से। कौन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बताएंगे अब क्या होता है जी, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है जी, ए सी। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा का जगह पर हम कितना डिग्री कोण लिख सकते हैं, कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। ठीक है ना? अब बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। एसी का मान दिया हुआ है नहीं है, तो एसी को ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करता है, साइन 30 डिग्री का मान बता दीजिएगा, कितना होता है, 1/√2 की 2, 1/2 ना। तो 1/2 बराबर कितना, 1.5 बटा कोची जी, एसी। अब 1.5 से 2 में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए। पहले एसी से 1 में गुना, एसी से किस में, 1 में गुना, तो क्या हो जाएगा, एसी बराबर कितना होगा, 1.5 से 2 में गुना करेंगे तो 3, कितना होगा, 3। अब एसी का मान कितना निकल गया, 3 मीटर। तो बताइए किसका फिसल पट्टी की लंबाई निकला, ए और सी का। लेकिन एसी में किसका, 5 वर्ष से कम के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना निकल गया, 3 मीटर। कितना निकल गया, 3 मीटर। अब हमको किसको निकालना है, बताइए। तो यहां से अब निकालते हैं, 5 वर्ष से किसके लिए, अधिक के लिए। तब 5 वर्ष से अधिक के लिए हम निकालेंगे। तब 5 वर्ष से अधिक के लिए फिर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब यहाँ पे लिखा होगा, इसके बाद कहता है कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर,
3 मीटर हम मानेंगे, इसको मान लेंगे कितना मीटर, 3 मीटर को ऊंचाई पर। कितना डिग्री का कोण बनाता है भूमि से, 60 डिग्री का लिखा हुआ है ना। तो आपको कच्ची भूमि, भूमि से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप इसको भी लंबाई निकालेंगे तो ए बी और कच्ची जी सी होगा। अब एक में चलेंगे, कौन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब, लंब में कितना होगा ए बी, कर्ण कितना होगा ए सी। अब लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है ना। एसी का कौची रखेंगे, एसी रखेंगे। बताओ साइन 60 का मान 1/, हाँ √3 कितना होता है 2, किसका, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है ना। अब बराबर यहाँ पे क्या चलेंगे, 3 कोची जी एसी, और एसी और √3 में गुना करेंगे तो एसी √3 बराबर क्या हो जाएगा, एसी √3, हाँ देखिएगा, अरे √3 एसी से गुना करें तो क्या होगा, एसी √3 बराबर कितना जी 6, बराबर कितना आएगा 6। अब आप बताएंगे बराबर में 6 आ गया। अब एक मान हम लोग का किसका मान निकालना है जी, एसी बराबर, किसका मान निकालना है, एसी बराबर। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा जी 6/√3। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परिमीकरण, कुछ कर लेंगे परिमीकरण। तो एसी बराबर क्या होगा, परिमीकरण में 6 ऊपर गुना कितना से करेंगे, √3 से, और नीचे √3 है, आयकुरा में कितना से गुना जी, √3 से करते हैं ना। तो आप बताइएगा, आप फिर लोग एसी बराबर क्या हो जाएगा जी, एसी बराबर 6√3/√3 में गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अभी 3 से ही काटेंगे तो कितना 2, तो एसी बराबर कितना आएगा, एसी बराबर 2√3। ये किसका आंसर आ गया, 5 वर्ष से अधिक के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों का फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होती है, 2√3। और यहाँ कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितना होती है, 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये आपका दोनों का आंसर है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। बढ़िया, चलिए देखिएगा जी, यहाँ पे क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। यानी कहता है भूमि के एक बिंदु है जो मीनार की पाद बिंदु से कितना मीटर पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की क्या ज्ञात कर देना है, ऊंचाई ज्ञात कर लेना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मीनार की ऊंचाई, तो सबसे प्रथम देखिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। पहले मीनार बनाते हैं, ये मीनार है। आई नीचे वाला जो होता है, ऊपर वाला शिखर, नीचे वाला कुछ होता है, पाद होता है। मीनार के पाद से किसी बिंदु के बीच की दूरी कितनी मीटर दिया गया है, 30 मीटर, क्योंकि आपका लिखा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु हो गया ये, ठीक है ना। अब मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के कौन बिंदु, पाद बिंदु से कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे कितना मीटर लिखेंगे, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अरे ये शिखर है, यहाँ से जब हम लोग उन्नयन कोण बनाएंगे तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा ऊपर। तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, यहाँ पे देखेगा 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की उन्नयन कोण कितना डिग्री देवल है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे से ऊपर तक, तो नीचे जो आंख के साथ कोण बनता है, कौन कौन, उन्नयन कोण है, ठीक है ना। अब एक में नामाकरण करेंगे, ये हो गया, ये बी हो गया, और कुछ हो गया, सी हो गया। अब हमको क्या ज्ञात कर देना है, ए बी ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, अगर tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार दिया हुआ है, लंब नहीं डले, तो लंब कितना होगा, ए बी, आधार कितना होगा, सी बी या बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री, कितना डिग्री जी, 30 डिग्री। ए बी का मान नहीं है और बी सी का मान दिया हुआ है कितना, तो ऊपर में ए बी है, बी सी का मान कितना, 30। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे। तो tan 30 डिग्री का मान है
1/√3, 1/√3 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी बटा कितना जी 30। अब यहाँ करेंगे ए बी √3 बराबर कितना जी 30। तो ए बी बराबर बता दीजिए कितना हो जाएगा 30/√3। अब ए बी बराबर चलेंगे, इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे हरों का परिमेय कारण। तो ऊपर में कितना 30, नीचे √3 गुना √3 और ऊपर में भी कितना से √3 से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर कितना होगा 30√3 बटा कितना 3 से काटेंगे कितना 10। अब इसका ए बी का मान कितना आएगा 10√3 मीटर। क्या मिलेगा हम लोग का आंसर, समझे। अब यही आंसर रहेगा। तो फिर से वहां पे आप देख रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से कितना 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे प्रथम लगाएंगे tan थीटा बराबर ए बटा BC, क्योंकि ये आपका कोची बनेगा मीनार है, ये आपका कोची है मीनार। चलिए देखिए जी क्या क्वेश्चन है पंचमा है ना। कथा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना मीटर की ऊंचाई है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ओकरा में जो डोरी लगता है पतंग को भूमि से क्या किया गया है बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। यह मान करके डोरी में कोई ढीला नहीं हो, और एक डोरी ढीला नहीं बांधा गया कुछ करके खींच के टाइट बांध दिया गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। तो पहले तो मान लिया जाए कि हाँ आपका पतंग कितना मीटर की ऊंचाई उड़ रहा है, कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए यहाँ पतंग उड़ रहा है, उस 60 मीटर के भूमि से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 7 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा। इसके बाद क्या कहता है कि भूमि के साथ डोरी को झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। अब यहां से हम पतंग में डोरी लटकाए हैं, एकदम टाइट करके बांधा गया है। कितना करके टाइट करके। अब भूमि जी है, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अभी हो गया ऊंचाई इसका, इसका नाम कुछ होगा ए और बी। ये क्या हो गया सी, क्या हुआ जी। अब यहाँ पे क्या हो गया ए सी और ए बी। ये तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है और डोरी से बांध दिया गया, डोरी को खींच के नीचे बांधा गया है, जिसका नाम हम धर दिए ए सी। आपकी भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ये आपका कोची है, ये भूमि है। आई कोची है ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोची पर ऊंचाई पर। आई कोची मानेंगे इसको डोरी, कोची है डोरी है। डोरी को खींच के टाइट करके बांध दिया गया। भूमि और डोरी के साथ जो कोण बनता है कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनता है। अब कहता है कोची ज्ञात करना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई यानी हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा एसी। तो एसी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या सा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है बोलिए लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का अनुपातिक मान कितना लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण है तो लंब कितना दिया गया है 60। कितना दिया गया है 60। लेकिन पहले ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कोची है लंब है ए बी और कर्ण कोची है ए सी है। तो यहाँ पे चलेंगे साइन थीटा के जहाँ पे कितना डिग्री का मान बैठा है 60 डिग्री। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 60, ए सी का मान नहीं है। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। यहाँ पे 6 यानी कि 60 बटा क्या चाहिए एसी। अब एसी √3 में गुना कर लेंगे तो एसी √3 बराबर क्या मिलेगा 120। ठीक है ना, यानी 60 दूना कितना 120। अब एसी का मान निकालना हमको। एसी बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा √3। अभी हरों का यहाँ पे क्या करेंगे परिमेय करण। किसका परिमेय करण हरों का परिमेय करण। तो हरों का परिमेय करण कर लेंगे तो एसी बराबर 120 नीचे √3 गुना √3 और ऊपर में भी √3। हर का परिमेयकरण ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब एसी बराबर 120 √3 बटा कितना जी 3 से 120 कितने बार में कट जाएंगे 40 बार में। कितना बार में 40 बार में। अब एसी बराबर हमको कितना मिलेगा 40 √3 मीटर।
ये क्या मिल जाएगा हम लोग का आंसर। अर्थात कहता है कि AC जो है वो जो पतंग की डोरी की लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितना मिला हम लोग का 40√3 मीटर आंसर मिल जाएगा। यही आपको निकालना था, डोरी की लंबाई ज्ञात कर देना है। करिएगा इसको। चलिए देखिएगा क्या पढ़ना था हम लोग का। देखो क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले देखिएगा एक भवन है कितना मीटर का, कितना मीटर का जी 30 मीटर का, यानी 30 मीटर का एक भवन है। यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई है भवन की 30 मीटर है। कितना मीटर है 30 मीटर। यहाँ पे लिख दिया गया है 30 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई एक भवन के कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। ये भवन हो गया 30 मीटर की ऊंचाई पर, एकरा से कुछ दूरी पर, दूरी फिक्स नहीं है, नहीं दिया है, कुछ ही दूरी पर है। मान लिया जाए यहाँ एक लड़का खड़ा है और लड़का कितना मीटर का है 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है ना। अब भूमि का जो भवन जो होगा पृथ्वी से लगा होगा, लड़का भी खड़ा होगा पृथ्वी पर, ये आपका कुछ हो गया पृथ्वी है, ठीक है ना। अब बताया जाता है क्या है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जब इतना दूरी पर है तब इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पूछता है। भवन के शिखर का कौन कौन उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो नहीं बनेगा, लेकिन लड़का है 1.5 मीटर का, तो ये भी 1.5 मीटर यहाँ तक, तो ये भवन को साइज में आ जाएगा 1.5 मीटर तक, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 1.5 तो यहाँ भी, अगर हम 1.5 मीटर है कोई दीवार पर जाके खड़े होंगे तो 1.5 मीटर ऊंचाई हो जाएगा ना दीवार का, तो 1.5 मीटर। इसका कहता उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। अब कहता है कि लड़का 30 डिग्री का पहले से उन्नयन कोण था, अब कहता है भवन की ओर जाता है, जैसे भवन की ओर जाता है तब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का। अब मान लिया जाए यहाँ पे पहुंच गया वो लड़का, यहाँ पे पहुंचा है, तब इसकी उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है जी, कितना डिग्री का 60 डिग्री का बन जाता है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का बन जाता है। अभी तो उन्नयन कोण हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये 30 मीटर ऊंचा तो भवन है, अब 1.5 मीटर लड़का यहाँ तक खड़ा है, तो बताइए 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटाएंगे तो ऊपर ऊंचाई भवन का कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 28.5। यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर की लड़का है और 28.5 मीटर इसका भवन क्या बच गया, ऊंचाई बचा। कुल टोटल भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है 30 मीटर है, ठीक है। अब यहां से हम लोग का निकाल देना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया होगा। भवन की ओर यहां से यहां तक गया 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना, तो बताओ भवन की ओर कितना दूरी चला, यहां से यहां तक कितना दूरी चलकर गया होगा। इसके बारे में हम लोग का क्या करना है बता देना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताएंगे तो सबसे प्रथम इसका नामकरण करते हैं। मान लिया जाए कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। जो आपको मन में है नाम धर दो, नाम धरने के लिए रोक टोक नहीं है। अब हमको निकालना, सबसे प्रथम निकालते हैं त्रिभुज ए बी जी में, कौन में त्रिभुज ए बी जी में, यहां से निकालते हैं त्रिभुज ए बी जी में। तो त्रिभुज ए बी जी में हम tan थीटा, कौन चलते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटा कुछ जी आधार, दम ध्यान से देखते जाएंगे। अब चलते हैं tan थीटा बराबर लंब कितना है 28.5, हम इसके लिए चल रहे हैं ना, पूरा 30 नहीं लेना, 28.5। उसके बाद आधार कितना है जीबी, आधार कितना है जीबी, नाम जो दिया गया है जीबी नाम है, जीबी नाम दे देंगे। अब बताइए यहाँ पे चलेंगे tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे 60 डिग्री बराबर 28.5 बटा कुछ जी जीबी। अब बताइएगा tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 28.5 कुछ जी जीबी, 28.5 जीबी, ठीक है ना। अब 28.5 जीबी, अब हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं होगा, सिर्फ का tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 28.5 और जीबी को जीबी कर लेंगे, अब गुना करो तो क्या हो जाएगा
√3 GB बराबर 28.5। अब यहां चलेंगे जीबी बराबर कितना 28.5 बट्टा √3। इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1। अब इसी प्रकार कौन प्रकार दिखाई दे रहा है ना, इसी प्रकार त्रिभुज किसमें ए बी एफ में, ए बी एफ में, त्रिभुज किसमें ए बी एफ में किसके बराबर tan 30 डिग्री है ना, ए बी एफ में tan कितना है 30 डिग्री बराबर। तो tan 30 डिग्री बराबर चलेंगे यहां से मान कितना निकलेगा बताओ, लंब कितना है उसका 28 tan 30 डिग्री बराबर 28.5। अब बेटा कितना चलेंगे हाँ भैया, यानी पूरा आप लिख सकते हैं ऐसे, फिर आपको वही लिखना होगा कि tan थीटा बराबर कौन जी लंब बट्टा आधार। अब यहां चलेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है 28.5, आधार कितना हो जाएगा एफ बी, आधार कितना होगा एफ बी। अब यहां पर चलेंगे tan थीटा यहाँ पर कितना डिग्री 30 डिग्री 28.5 बट्टा कुछ जी एफ बी। अब इसको हम लोग tan 30 डिग्री का मान है बोलिए 1 बट्टा √3, तो 1 बट्टा √3 बराबर कितना 28.5 बट्टा कुछ जी एफ बी होगा। अब यहां से चल लेंगे क्रॉस गुना, तिरछा क्या कर लेंगे गुना, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना, तब बताइएगा एफ बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, एफ बी बराबर क्या होगा 28.5 √3। इस समीकरण 2, समीकरण यहां तक उतरिए। यहाँ पे इस समीकरण 1 निकला और समीकरण 2 निकला। अब हम का निकाल देना है। यहाँ पे बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। पहले लड़का यहाँ था, यहाँ से पहुंचा कहाँ इस जगह पर जी पर पहुंच गया, एफ से पहुंचा कहाँ जी पर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल कर गया जो हमको मालूम है कर लेना है। तब बताइएगा हमको निकालना है कुछ एफ जी, कौन निकालना है एफ जी बराबर। तो एफ जी बराबर पूरा जो लंबाई है उसमें से हम लोग क्या करेंगे जीबी को घटा देंगे, तब पूरा कितना हो जाएगा एफ बी माइनस को जी जीबी, एफ बी माइनस जीबी, यानी कि एफ जी निकालने के लिए एफ बी माइनस क्या करेंगे जीबी। यहाँ देखो एफ जी निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, तब पूरे लंबाई लेंगे तो एफ बी और माइनस कौन घटावेंगे जीबी। तो बताइए एफ जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बी का मान कितना आया है हम लोग को 28.5 √3 माइनस से बीच में माइनस, जीबी का मान कितना आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीबी का मान 28.5 बट्टा √3 है। यहाँ आप कितना कर लिखेंगे 28.5 बट्टा √3 लिखे ना। अब यहां से हम लोग चलेंगे तो माइनस है तो घटाव करेंगे, किसका घटाव बीन का घटाव कर लेंगे। तो एफ जी बराबर हम लोग चलेंगे एलसीएम, दिखाई दे रहा है नीचे ना, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, कितना एलसीएम होगा √3। इसके अंदर में कुछ नीचे नहीं है तो एक रहेगा, एक से गुना करेंगे √3 में, भाग करेंगे √3 में तो कितना होगा √3, और √3 से गुना करेंगे 28.5 √3 में तो कितना हो जाता है 28.5 गुना 3, कितना होगा 28.5 गुना 3 माइनस ये √3 से √3 में भाग करेंगे कितने बार में एक बार में, एक से ऊपर गुना करेंगे तो कितना होगा 28.5, कितना होगा 28.5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, एफ जी का मान निकाल देंगे, किसका मान एफ जी का। आप बताइए पहले तो गुना करेंगे 28.5 गुना √3 तो कितना आएगा 85.5, ये कितना है ऊपर में जी 28 माइनस 28.5 माइनस कितना होगा 28.5 बट्टा यहाँ पे क्या डालेंगे √3। अब एफ जी का मान निकालना होगा तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 57 बट्टा √3। अब एफ जी का मान निकालेंगे तो हरों का परिमीकरण कर देंगे
तो 57/√3 गुना √3 और ऊपर में भी क्या होगा √3। हरों का परिमेयकरण करने में होता है ना, जितना नीचे हर होता है उतना ऊपर में गुना और नीचे भी गुना हो जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे FG, इसका मान निकाल रहे हैं हम लोग FG का। तो FG बराबर कितना होगा 57√3 बटा कितना जी 3 से इसको काट लेंगे, कितना बार में कटेगा 19 दिया होता है ना 57, तो 19√3 मीटर हम लोग का क्या मिल जाएगा आंसर मिलेगा। अर्थात F और G ये भवन है, कि लड़का भवन की ओर कितना बढ़ा आगे की ओर कितना चला, तो 19√3 मीटर कितना चला 19√3 मीटर भवन की ओर चला, ठीक है ना। यानी FG वही है कि FG भवन की ओर कितना चला है तो 19√3, वही हम लोग का निकल गया FG 19√3 चला। अतः करके लिख सकते हैं, अतः लड़का भवन यानी भवन की ओर कितना 19√3 मीटर चला, कितना चला 19√3 मीटर चला। इसको उतार लीजिएगा।